एक बात मैं आपको समझा रहा हूं, एक बात मैं आपको सिखा रहा हूं कि लाइफ में हमें कभी कभी लगने लगता है कि मैं अब थक चुका हूं, अब मेरे से नहीं हो रहा, या फिर मेरे चारों तरफ डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, मैं आगे कैसे बढ़ूं। मैं अगर पढ़ने के लिए मोबाइल उठाता हूं तो स्क्रॉल करते करते कोई वीडियो चला लेता हूं, गाने वाली वीडियो चला लेता हूं, चैटिंग करने लगता हूं। ये सब हरकतें मेरे जीवन में आ गई हैं, तो इनसे मैं आज कैसे बचूं, इसके ऊपर आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक सेठ जी एक संत के पास गए। उन्होंने संत को अपनी समस्या रखी कि मेरे जीवन में समस्याएं बहुत हैं, मैं अपने जीवन में जब चलता हूं डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, मेरा ध्यान बहुत भटकता है, मैं कैसे उस ध्यान को अपने बिजनेस में लगाऊं, मैं कैसे उस ध्यान को अपने काम में कंसंट्रेट करूं कि मेरा काम आगे बढ़े। तो इसके लिए महाराज ने कहा कि अगले दिन तुम खाली पेट मेरे पास आना, तुमसे एक तपस्या करवाएंगे और उसके बाद तुम्हारा ध्यान काम में लगने लग जाएगा। अगले दिन सेठ साहब सुबह उठे, नहाए धोए, बढ़िया से काम करने चल पड़े। तो संत के पास गए, खाली पेट चले गए, संत को सलाम किया, दुआ सलाम की, संत ने बैठाया। संत जी ने कहा बैठो, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट खाना आने वाला है, चलो इस कमरे में चलते हैं। संत उसको एक कमरे में ले गए, बहुत बढ़िया खाना, वहां पर बहुत ही शानदार खाना। सेठ जी कहते ये कैसी तपस्या है, संत जी खाना हमें खिला रहे हैं। सेठ जी ने बहुत खाना खाया भाई। उसके बाद सेठ जी फुल हो गए पूरी तरह से। संत ने कहा थोड़ी सी खीर लाए हैं, खीर भी खाओ। उसने कहा, सेठ ने कहा नहीं नहीं भूख नहीं, आप पूरा फुल हो गए। मैंने कहा नहीं नहीं खाओ खाओ, मैंने अपने हाथों से बनाई स्पेशल आपके लिए। तो भैया खीर भी खाई, खीर बहुत टेस्टी भैया, बहुत मजा आ गया भाई। सेठ यहां तक फुल, बिल्कुल फुल हो गए। संत कहते अब आप थक गए हैं, आप आराम कर लो, सो जाओ थोड़ी देर, खाना वाना आपने खा लिया है, मैं थोड़ी देर तपस्या कर लूं। संत ने उन्होंने उसको एक कमरे में बैठा के बाहर से बंद करके संत बाहर चले गए और वो सेठ जी अंदर बैठ गए। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, सेठ जी आराम से सोए, सेठ जी की नींद खुल गई। उसके बाद क्या हुआ, सेठ जी को प्यास लगी। वहां पर देखा उनको मटका ना मिले कोई, वहां पर उन्होंने देखा कि कोई पानी पीने के लिए कोई प्याला ना मिले, पानी भी नहीं था, पानी भी कहां से पिए भाई। सेठ जी ने गेट खटखटाना शुरू किया, कोई गेट ना खोले। 1 घंटे तक गेट खटखटाया, 2 घंटे तक खटखटाया, किसी ने गेट नहीं खोला। उसके बाद थोड़ी देर बाद संत आए और उन्होंने गेट खोला। सेठ जी थोड़ा सा गुस्सा हुए, उन्होंने कहा अरे ये क्या बात हुई, यहां पर तो पानी ही नहीं है, मुझे महाराज पानी पिलाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। संत ने कहा रुको 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 रुको, तुम्हारे लिए मैंने यहाँ पर बहुत शानदार म्यूजिक करता बुलाए हैं जो तुम्हें बहुत अच्छा गाना सुनाएंगे, तुम उनके गाने को पहले सुनो, तुम्हें बहुत मजा आएगा, मेरे साथ चलो वहां पर। संत जैसे ही उसको लेकर जाने लगे, सेठ कहते नहीं नहीं नहीं, पहले पानी पिला दो, पानी की बहुत प्यास लगी है, फिर कहीं चलेंगे। संत कहते मैंने तुम्हारे लिए तरह तरह के व्यंजन और बना रखे हैं, पहले उनको खाते हैं, चलो तुम मेरे साथ चलो। सेठ जी कहते नहीं नहीं नहीं, पहले पानी पिला दो, पानी की बहुत प्यास लगी है। संत ने कहा मैंने तुम्हारे लिए लाखों करोड़ों रुपए रखे हैं, पहले उन रुपए को गिन लेते हैं। सेठ ने कहा पहले पानी ही पिला दो, पानी की बहुत प्यास लगी है। और अंत में सेठ चिल्ला पड़े। मैं भी आपको यही समझा रहा हूं, संत भी उस सेठ को यही समझा रहे हैं कि जब तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारी भूख, तुम्हारी अंदर की आत्मा किसी चीज के लिए पुकारती है तो तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस नहीं दिखते। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं, जब तुम्हें तुम्हारी अंदर की भूख, तुम्हारी आत्मा किसी चीज को चाहती है तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तब तुम सिर्फ एक ही चीज चिल्लाते हो कि भाई क्या चाहिए, पढ़ाई चाहिए, सिर्फ जॉब चाहिए, लक्ष्य पर जाना है, एम पर जाना है, यहीं पर पहुंचना है, क्योंकि आपको पता है कि वहीं पर लास्ट में जाना पड़ेगा और वही एक मंजिल है। जब आपका रास्ता बहुत क्लियर हो जाता है, उन्होंने पूरी तरह से कहा कि पीना है तो पीना है, सिर्फ पानी पीना है, उसके बाद बाकी सब चीजें क्या है, डिस्ट्रैक्शन है। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। जब आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझ जाएंगे कि जॉब की इंपॉर्टेंस है क्या, आपका लक्ष्य क्या है, तब आप समझोगे कि आपने उसको कैसे हासिल करना है। फिर ये डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं होंगी, फिर आप सिर्फ उसी रास्ते पर चलेंगे। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा, भूख को बढ़ाओ, अंदर से ध्यान बढ़ाओ, अपना जॉब को पाने के लिए पागल हो जाओ, एक तरह से उस लक्ष्य पर आगे बढ़ो।
कुछ नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वही होना चाहिए।